साथियों, यूनिक क्लासेस के इस शैक्षिक मंच में आपका स्वागत है। आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे, जो आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं में यहाँ से सीधे तौर से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? इसका करेक्ट आंसर है ए डी। आय का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। अब इसका थोड़ी गहन अध्ययन कर लेते हैं। ए हो गया और ऐ, इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही आंसर है दंतोष्ठ। दंत और ओठ से जो है वा का उच्चारण किया जाता है। और जो ओष्ठ होता है, पा वर्ग के जितने भी 5 वर्ण आते हैं, ये सभी ओठ से बोले जाते हैं। और जो दंत है, दंत से जो ता वर्ग का होता है, ता वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वे दंत से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का छा के पहले आता है, क्योंकि का प्लस सा मिलके छा का निर्माण करते हैं, इसलिए का स्थान जो है पहले आता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा का। जो छा है, छा तालव्य है और ज्ञा जो है संयुक्त व्यंजन है, त्रा भी संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? देखिए, अभी आपको बताया है कि छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फा। फा जो है एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ला। ला जो है एक पार्श्विक व्यंजन है, क्योंकि या और वा अर्ध स्वर होते हैं। अर्ध स्वर। और सा होता है ऊष्म व्यंजन, छा होता है तालव्य होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ला। एक ये पार्श्विक व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के उच्चारण स्थान क्या है? अभी आपको बताया था ए और ऐ जो होते हैं, ये हमेशा कंठ और तालव्य होते हैं। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कंठ तालव्य। ऐ ए हो गया और ऐ ये कंठ और तालव्य से बोले जाते हैं, क्योंकि ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है और चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है और ता वर्ग का उच्चारण स्थान जो है दंत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाश समृद्धि। पाश समृद्ध जो है विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ जो है पाश समृद्ध कहलाता है, क्योंकि भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ के उच्चारण में जीभ का जो पिछला भाग काम करता है, अतः इसीलिए इसे पश स्वर के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं बड़ा ऊ के उच्चारण में ओष्ठ जो होता है,
ओष्ठ जो होता है वो गोलाकार तथा जीभ के ऊपर उठने के कारण समृद्ध स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अन्न एवं आहा क्या है? यह एक अयोगवाह है। हिंदी वर्णमाला में अन्न एवं आहा एक अयोगवाह है और जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये सभी संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अयोगवाह को आपको बता ही दिया, अन्न और आहा होते हैं। व्यंजन आप जानते ही हैं, स्वर भी आप परिचित हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? अब बात कर लेते हैं महाप्राण की। महाप्राण में जो हमारा जा है ये महाप्राण नहीं है। महाप्राण हैं खा हो गया, घा हो गया, अच्छा, ये सब महाप्राण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? इसका सही आंसर है जा। यह एक स्पर्शी व्यंजन है। यह एक स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है क्योंकि आधुनिक परिभाषिक शब्दावली में स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या 5 है, जिसमें से चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया, या हो गया। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आपको अभी बता चुका हूँ, व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33। स्वर कितने होते हैं? 11। आई होप इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। निम्न में से कौन सा शब्द संघर्षी है? अब बात कर लेते हैं संघर्षी कौन है। अब संघर्षी की बात आई है तो इसकी डिटेल्स इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा हा वर्ण है ये एक संघर्षी व्यंजन है क्योंकि संघर्षी व्यंजन की संख्या 4 होती है। देखो, सा हो गया, सा हो गया, सा हो गया, हा हो गया, ये सब जितने भी हैं ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? अब बात कर लेते हैं अघोष। तो सा जो है अघोष वर्ण है। सा अघोष वर्ण है। उपर्युक्त वर्णों में सा अघोष वर्ण है क्योंकि पहला और दूसरा वर्ण जो है अघोष होते हैं और 3 और जो होते हैं वो सघोष होते हैं। सभी अघोष संख्याएं पंचम 5 अक्षर होते हैं, जिसे कंठ वाले में 5 हो गए, तालब वाले में हो गए। उनका पहला और दूसरा अघोष होता है और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। वर्ग का पहला और दूसरा अघोष वर्ण होते हैं और वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष वर्ण कहे जाते हैं। आई होप इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में
कौन से वर्ण ऊष्म व्यंजन हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा डी सा और हा। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। चा छा जा झा या ये जो क्या कहलाते हैं? तालव्य। टा ठा डा ढा मूर्धन्य। ता था दा धा दंत। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अभी देखो आपको बताया है मैं कि जो पहला वाले में है इसमें ऊष्म व्यंजन है, यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। छात्राज्ञा और श्रा ये संयुक्त व्यंजन है। और चा छा जा झा ये तालव्य है। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।